जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा बल और इनके प्रकार एवं उनकी भी परिभाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा बल दिया हुआ है, बल है किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है, जिसे बल कहते हैं। तो एक ये हो गया। मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। बल वह होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को ढकेल या खींच सकते हैं, वही हमारा बल होता है। यानी फोर्स है वह है जिसको पुश और पुल करने पर वस्तु में अंतर आए, वही हमारा बल है। आए ना आए यानी प्रयास करना भी हमारा बल कहलाता है। उसके बाद ये एक परिभाषा ये हो गई, मैंने आपको एक बता दिया अलग से परिभाषा। ये हमारा बल दिया हुआ है। बल के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। और संतुलित बल चलिए देख लेते हैं क्या होता है। संतुलित बल जो होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, वही हमारा संतुलित बल कहलाता है। इसमें लगता है, जैसे इस बल को लगाने पर लगता है कि इसमें मतलब बल लगाया ही नहीं जा रहा संतुलित बल में, लेकिन जबकि इन पे बल लगाया जा रहा होता है। तो इसमें जो होता है, उदाहरण के लिए रस्सा कसी का खेल जो होता है उसको आप देखिए, मैं इधर समझा देता हूँ। ये जैसे रस्सा कसी की रस्सी हो गई, इधर 2 आदमी 3 आदमी हो गए, इधर 2 3 आदमी हो गए। जब ये तीनों बराबर खींच रहे होते हैं तो ये जो रस्सी होती है वो स्थिर रहती है, समझिए, या स्थिर रहती है। इस रस्सी को अगर देखेंगे तो ये लगेगा कि इस पर बल लगाया ही नहीं जा रहा, जबकि इस पे दोनों तरफ से बल लगाए जा रहे हैं, यानी कई सारे बल कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद इनका जो परिणामी बल है, यानी परिणाम जो है इसका एकदम शून्य है, वहीं का वहीं पे है। तो यही हमारा हो गया संतुलित बल। संतुलित बल का एक और मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर कई सारे बल लगाए जाएं, यानी दोनों तरफ से या एक ही तरफ से, और वह वस्तु जो है इधर से आगे या पीछे ना जाए, यानी वहीं पर टिकी रहे, यानी स्थिर रहे, वही आपका संतुलित बल कहलाएगा। तो चलिए असंतुलित बल पर चलते हैं दोस्तों। असंतुलित बल इस प्रकार से दिया हुआ है, जब किसी वस्तु पर लगे कई बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इस बल में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, जब कोई वस्तु, यानी उसका समझिए एक प्रकार से विपरीत ही है, जब कोई वस्तु पर बल लगाए और वह स्थिर ना होकर वह आगे की तरफ या पीछे की तरफ या अगल बगल वह स्थिर ना रहे कुल मिला के, और कहीं चली जाए या आगे पीछे हो जाए, स्थिर ना रहे, उसका परिणाम शून्य ना हो, तो वही हमारा होगा असंतुलित बल। तो एक प्रकार से आप समझ गए इसको। जब किसी वस्तु पर जो है बल लगाया जाता है तो उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, वही आपका होगा असंतुलित बल। संतुलित बल का मैं एक परिभाषा और बता देता हूँ। अगर कोई दीवार है, अगर उस पर आप धक्का मारेंगे तो वह मुझे तो लगता है वह आगे पीछे नहीं होगी। अगर मजबूत दीवार होगी तो वह आगे पीछे नहीं होगी, यानी टूटे फूटेगी नहीं। उस पर एक प्रकार से द्रव्यमान का लग रहा है, पृथ्वी का आकर्षण बल लग रहा है, आपका बल लग रहा है कि क्यों, तो वही आपको उसमें कई सारे बल हो जाएंगे आपके। उसके बाद उसमें परिणामी बल भी शून्य होगा, तो वही आपका संतुलित बल होगा। असंतुलित में मैं जैसा कि मैंने बताया आपको, असंतुलित बल में जब कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो वही हमारा असंतुलित बल होता है। जैसा मैंने रस्सी कसी का खेल बताया, उसी प्रकार से इसमें भी एक प्रकार से है। जब रस्सा कसी का आप खेल खेल रहे हों और उसमें एक टीम जो होती है, अगर वह रस्सी को छोड़ दे, पूरी की एक टीम जो है पूरी जैसे 2 3 आदमी हैं एक टीम में, तो वह छोड़ दें तो दूसरी टीम वाले गिर जाएंगे, तो उस समय जो होगा असंतुलित बल होगा, यानी उसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा, तो वही आपका असंतुलित बल हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।